श्री सुखदेव गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रकट होने पर श्री राधिका जी के क्रीड़ा शुक भी पृथ्वी पर आए। वे एक शुक पक्षी के बच्चे के रूप में थे। उस समय कैलाश पर भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। कथा बीच में बंद न हो यह सोचकर शुक ही पार्वती जी के बदले हाँ कहकर बोलने लगे। जब शंकर जी का ध्यान इधर गया कि पार्वती सो गई है और एक पक्षी हाँ करके कथा सुन रहा है, तब उन्होंने यह सोचा कि यह तत्वज्ञान पक्षी के उपयुक्त नहीं है। इसलिए वे शुक को मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़े। शुक भी भय के मारे उड़े। बद्रीनाथ के पास व्यास जी का आश्रम है। वहाँ शुक बहुत छोटे रूप बनाकर व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए। शंकर जी ने देखा कि यह पक्षी तो अब व्यास जी का पुत्र बनने उनकी पत्नी के उदर में चला गया, तो वे लौट गए। सुखदेव जी 16 वर्ष तक माता के उदर में ही रहे। व्यास जी के पूछने पर वहीं से वे कहते थे, बाहर आने पर माया का प्रभाव पड़ जाता है। अंत में 16 वर्ष गर्भ में रहकर उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेते ही वे जंगल की ओर चल पड़े। उस समय उनका नाल भी नहीं कटा था। व्यास जी उनके पीछे बेटा बेटा पुकारते दौड़े। सुखदेव जी का चित्त इतना निर्मल था, वे इतने दृढ़ता से सब में एक ही आत्मा को देखते थे कि व्यास जी के पुकारने पर सुखदेव जी की ओर से वृक्षों से शब्द निकलने लगे। व्यास जी ने देखा कि सुखदेव ऐसे घर नहीं लौटते, तो उन्होंने भगवान के रूप का वर्णन करने वाला भागवत का आधा श्लोक शिष्यों को पढ़ा दिया। व्यास जी के कहने के अनुसार वे शिष्य वन में जाते तो उसी आधे श्लोक को गाया करते। वह श्लोक सुनकर सुखदेव जी उनके पास आए और उनसे पूरा श्लोक पूछने लगे। उन्हें तो पूरा श्लोक आता नहीं था, इसलिए सुखदेव जी व्यास जी के पास आए। वहाँ व्यास जी से उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत पढ़ा। व्यास जी ने सुखदेव जी को महाराज जनक के पास तत्वज्ञान का उपदेश लेने भेजा। राजा जनक के यहाँ उनकी कड़ी परीक्षा ली गई, किंतु बाहर धूप में खड़ा रखकर अपमान करने से न तो उन्हें क्रोध आया और न प्रमोद वन में आदर करने सुख भोग देने से वे अपने ध्यान चिंतन से एक क्षण को डिगे। राजा जनक ने उनकी पूजा करके कहा, आप तो ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। श्री सुखदेव जी अमर है, वे अवधूत वेश में ही घूमने वाले महापुरुष है। राजा परीक्षित को उन्होंने श्रीमद् भागवत की पूरी कथा 7 दिन में सुनाई थी।